था वह अटल रही। सर्दी के दिनों में अपने ठिठुरे हुए हाथ से वह अपने लिए पानी भरकर रखती। अपनी बेटी से संभवतः उतना ही काम कराती जितना अमीरी के दिनों में कभी कभी उसे अपने घर बुलाने पर कराती। बाबू रामनाथ उसे मासिक वृत्ति देते थे और भी 3-4 पैसे चबैनी के जैसे और नौकरों को मिलते थे मिला करते थे। कई बरस बुढ़िया के बड़ी प्रसन्नता से कटे। उसे ना तो दुख था और न सुख। दुकान में झाड़ू लगाकर उसकी बिखरी हुई चीजों को बटोरे रहना और बैठे बैठे थोड़ा घना जो काम हो बुढ़िया का दैनिक कार्य था। उससे कोई नहीं पूछता था कि तुमने कितना काम किया। दुकान के और कोई नौकर यदि दुष्टतावश उसे छेड़ते भी थे तो रामनाथ उन्हें डांट देते थे। बसंत, वर्षा, शरद और शिशिर की संध्या में जब विश्व की वेदना, जगत की थकावट धूसर चादर में मुंह लपेटकर क्षितिज के नीरव प्रांत में सोने जाती थी, बुढ़िया अपनी कोठरी में लेटती रहती। अपनी कमाई के पैसे से पेट भरकर कठोर पृथ्वी की कोमल रोमावली के समान हरी हरी धूप पर भी लेटे रहना। किसी किसी के सुखों की संख्या है, वह सबको प्राप्त नहीं। बुढ़िया धन्य हो जाती थी, उसे संतोष होता था। एक दिन उस दुर्बल दीन बुढ़िया को बनिए की दुकान में लाल मिर्चें फटकनी पड़ी। बुढ़िया ने किस किस कष्ट से उसे संवारा, पर उसकी तीव्रता वह सहन न कर सकी। उसे मूर्छा आ गई। रामनाथ ने देखा और देखा अपने कठोर तांबे के पैसे की ओर। उसके हृदय ने धिक्कारा, परंतु अंतरात्मा ने ललकारा। उस बनिया रामनाथ को साहस हो गया। उसने सोचा, क्या इस बुढ़िया को पेंशन नहीं दे सकता? क्या उसके पास इतना अभाव है? अवश्य दे सकता है। उसने मन में निश्चय किया। तुम बहुत थक गई हो, अब तुमसे काम नहीं हो सकता। बुढ़िया के देवता कूच कर गए। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी तो मैं अच्छी तरह काम कर लेती हूँ। नहीं, अब तुम काम करना बंद कर दो, मैं तुमको घर बैठे दिया करूंगा। नहीं बेटा, अभी तुम्हारा काम मैं अच्छा भला किया करूंगी। बुढ़िया के गले में कांटे पड़ गए थे। किसी सुख की इच्छा से नहीं, पेंशन के लोभ से भी नहीं। उसके मन में धक्का लगा। वह सोचने लगी, मैं बिना किसी काम किए इसका पैसा कैसे लूंगी? क्या यह भीख नहीं? आत्माभिमान झंझना उठा। हृदय तंत्री के तार कड़े होकर चढ़ गए। रामनाथ ने मधुरता से कहा, तुम घबराओ मत, तुमको कोई कष्ट न होगा। बुढ़िया चली गई।